नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे-प्यारे सोलमेट। एंड आज का जो टॉपिक है कार्मिक इतना हर्ट क्यों करते हैं? जो भी सोलमेट हैं वो कार्मिक एनर्जी में आने के बाद इतना हर्ट क्यों करते हैं? ठीक है? तो इस टॉपिक को मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देन इसी में मैं एक क्वेश्चन को ऐड भी कर रही हूँ। कुछ क्वेश्चन आए थे मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स के, तो चलिए क्वेश्चन के मैं आंसर देती हूँ। पहला ये है कि इनर वर्क के लिए हम समय कैसे निकालें? तो डियर, इनर वर्क के लिए समय निकालना पड़ेगा। ठंडी का मौसम है तो कोई बात नहीं, 3 बजे नहीं उठ सकते, 4 बजे नहीं उठ सकते, 5:30 कर लीजिए, क्योंकि ठंड का मौसम है, इस चीज़ को मैं समझती हूँ, ठीक है? और वो भी नहीं हो रहा तो 6 बजे उठ जाइए, अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल नहीं है तो, ठीक है? लेकिन अपने आप को 1 घंटा आपको देना ही देना है। अगर बिज़ी शेड्यूल है तो आपको अपने टाइम में उठना पड़ेगा, मतलब जल्दी उठना पड़ेगा, तभी तो आप अपने उन कार्यों को कर सकते हैं जो 3D लेवल में है ना? तो आपको सिर्फ ज़्यादा ही इनर वर्क ही नहीं करते रहना है। इनर वर्क में क्या-क्या करना है इसकी सीरीज़ में लेकर आऊँगी। बहुत लोगों के मेल में भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि करना क्या है, कैसे करना है, कैसे क्या-क्या फ़ॉलो करना है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए मैं इस पर वीडियो शेयर करूँगी। और एक और बात कहना था कि अगर आप बहुत ज़्यादा 3D लेवल में इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा? हर एक चीज़ का नुकसान होता है। आप स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर ओनली पैसों के पीछे भाग रहे हैं, क्या हो रहा है? नुकसान होने लगेगा, है ना? मतलब हमें दिन भर किसी के पीछे नहीं भागना है। दिन भर मतलब ना ही ज़्यादा इनर वर्क करना है, ना ज़्यादा हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर इतना ज़ोर देना है कि हम स्ट्रेस में आ जाएँ, ठीक है? जो भी काम करना है बराबर लेवल में करना है। अपनी बॉडी को भी रिलैक्स रखना है, अपने माइंड को भी रिलैक्स रखना है, ठीक है? अपने अंदर जहाँ हमें पेन है उसे भी हमें पीस में लाना है, वहाँ भी लव देना है हमें। तो यही चीज़ है कि हर चीज़ लिमिटेड करिए, बराबर करिए, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। क्योंकि हर एक चीज़, मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, तो आप इस रिगार्डिंग आपने क्या किया है? प्राणायाम। तो ज़रूरी है, अगर आप बीमार रहते हैं तो 1 घंटा अपने आप को दीजिए, उस प्राणायाम को कीजिए। लेकिन अगर उसी प्राणायाम में आपने अपना इनर वर्क भी ऐड कर दिया तो कितना अच्छा होगा ना? क्योंकि योगा में क्या आता है? कपालभाति जो बॉडी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है ना? अनुलोम-विलोम जो हमारी बॉडी के लिए पूरी तरीके से बहुत ही अच्छा प्राणायाम है ना? उसी में थोड़ा-सा नाड़ी शोधन कर लिए, ठीक है? भ्रामरी हमारे गले के लिए, हमारे कानों के लिए बहुत अच्छे से योगा है। उसके बाद मैंने जितना इनर वर्क में बताया है वो योगा ही है, ठीक है? तो आपने योगा में आपने जो भी गुरु दक्षिणा ली है, तो उस गुरु दक्षिणा में 1 घंटा जो भी आप कर रहे हैं उसी में इनको ऐड कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा है नहीं, इसे टेंशन लेकर करना भी नहीं है, ठीक है? डेली करना है। अगर करने का मन नहीं है या फिर बहुत बिज़ी शेड्यूल हो गया है या उस टाइम आप कर नहीं पा रहे हैं, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन छोड़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन 3 दिन से ज़्यादा ना छोड़ें, ठीक है? 3 दिन से ज़्यादा मतलब अगर 1 महीने में आपका 3 दिन छूट रहा है कोई बात नहीं, ठीक है? क्योंकि 3 दिन के बाद फिर से आपको क्रेविंग, एंग्ज़ायटी शुरू हो जाएगी। इसलिए बैलेंस होने के लिए हमें पूरे दिन करना होता है। पूरे दिन मतलब हर एक दिन, मेरा कहने का मतलब ये है। तो हर एक दिन इनर वर्क करना है। अगर छूट रहा है तो 1 दिन छूट गया कोई बात नहीं, दूसरे दिन छूट गया कोई बात नहीं, तीसरे दिन छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन चौथे दिन नहीं छोड़िए, क्योंकि उसके बाद से फिर क्रेविंग, एंग्ज़ायटी आपकी बॉडी में शुरू हो जाएगी, है ना? और फिर ये चीज़ें फिर ट्रिगर करेंगी आपको। तो यही है कि आपको अपना इनर वर्क नहीं छोड़ना है। और मैंने जैसे बताया कि मैं सीरीज़ लेकर आऊँगी, और इशू के ऊपर मैंने पहले भी आपको बताया है, सारी डिटेल मैं अपने डायरी में लिख लेती हूँ, उन्हें फ़ॉलो करती हूँ और तब जाकर जो असर होता है उस चीज़ को मैं शेयर करती हूँ, ठीक है? तो ऐसे ही है कि जो भी इशू है, एक-एक इशू को आप पहले लिख लीजिए कि क्या-क्या है। पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? इशू को आप पहले कॉपी में लिखिए, ठीक है? एक डायरी बना लीजिए और डायरी के ऊपर डायरेक्ट ये लिखिए कि मुझ में जो कमियां हैं उसी के ऊपर ये डायरी बन रही है, ठीक है? ताकि आपके पेरेंट्स कभी पढ़ें
तो उन्हें ये लगे कि हाँ अपने ऊपर ये काम कर रही है, ठीक है, वो गलत ना समझें। आपको बचपन से क्या क्या ट्रिगर हुए उनके बारे में लिखिए। इनर चाइल्ड हीलिंग तो हो गई है ना, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में। बचपन में आपको क्या क्या हुआ है उसके बारे में लिखिए। किसने किसने आपको हर्ट किया, चाहे आपकी मम्मी पापा, रिलेशन वाले, दोस्त, जो भी हैं, किस किस ने आपको हर्ट किया, उन उन चीज़ों को लिखें ताकि आप अच्छे से उन इशू को हील करें, है ना। उसके बाद टीनेजर में जब आप पहुँचे तो किस किस ने आपको डिच किया, किस किस ने आपको हर्ट किया, उसके बारे में भी लिखें। अच्छे से आप एक लिख लीजिए जो जो इशू आपके अंदर हैं, जहाँ जहाँ से आपको पेन मिला है, चाहे इग्नोरेंस का हो, चाहे किसी भी फेस का पेन हो, जो जो आपने फेस किया उस चीज़ को लिख लीजिए। कुछ ज़्यादा ही बुरा है तो उसे लिख लीजिए, ठीक है। अभी मत लिखिए, जिस दिन आप हील करेंगे उस दिन लिख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा बुरा है तो जिस दिन आप इसे हील करेंगे उस दिन लिखिए, और जैसे ही उसे लिखें, उस इशू को हील करें, उसके बाद उस पेपर को फाड़ के जला दें, ठीक है। क्योंकि कुछ बुरी चीज़ों को लिख कर रखने से क्या होता है कि वो चीज़ें याद आती हैं, तो फिर बाकी जो भी इशू है ना, तो आपने उस सब चीज़ को अगर हील कर लिया तो उसे बाद में आप जला भी सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कार्मिक के बारे में। अर्थात जो भी सोलमेट है एक कार्मिक एनर्जी में आ जाते हैं, और फिर वो जाने अनजाने या फिर जानबूझ के जो भी है वो हमें हर्ट करते हैं। वो इसलिए हर्ट करते हैं कि हमारा उनसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट अर्थात कोई भी बैड कार्मिक अकाउंट है, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें मुक्त करें, क्योंकि वो जान गए हैं कि आप उन्हें जब तक आज़ाद नहीं करेंगे तब तक वो मुक्त नहीं होंगे। तो आपसे वो कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। 3D लेवल में इन चीज़ों का उन्हें नहीं पता, लेकिन उनकी हायर सेल्फ जानती है कि आप ही हैं जो उन्हें जल्दी से जल्दी आज़ाद कर सकते हैं, ताकि वो भी अपनी डिवाइन जर्नी में आगे बढ़ें। वो इसीलिए आपको हर्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपको वो ट्रिगर बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं हर एक चीज़ दबी पड़ी है, ताकि वो निकल निकल के बाहर आए, और वो सारी चीज़ों को आप हील करें, और हील करके क्लीन करें, ताकि उनसे जो भी कनेक्शन है आपका, बिल्कुल जो अटैचमेंट है वो एकदम कट हो जाए, ठीक है। और वो आपको ये भी दिखाते हैं कि डार्कनेस है, क्योंकि जब तक वो आपको डार्कनेस नहीं दिखाएंगे तब तक आपको लाइट का अनुभव ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए वो आपको डार्कनेस दिखाते हैं ताकि आप लाइट को समझ सकें। आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में वो ढकेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो आपको ढकेलेंगे ही नहीं, डार्कनेस दिखाएंगे ही नहीं, तो आपको कभी सोल शॉक ही नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं कि लाइट को जानने से पहले हमें डार्कनेस का अनुभव होना चाहिए, और इसलिए वो आपको छोटी छोटी चीज़ों में टिच करते हैं, हर्ट करते हैं, तकलीफ देते हैं, आप पर हावी होते हैं, वो ट्रिगर करते हैं आपको। आपके अंदर की इशू ट्रिगर तभी होते हैं जो वो आपको हर्ट करते हैं, है ना। तो वो आपको आपकी जर्नी की तरफ पुश करते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे आज़ाद करो। इनसे जो भी हमारा बैड कार्मिक अकाउंट जुड़ा है उसे कट करने के लिए वो आपको बार बार उनकी हायर सेल्फ आपको ट्रिगर करती है, ठीक है। वो जानती है कि आप हैं इस जर्नी में, और आप इन चीज़ों को जल्दी हील करेंगे और उन्हें आज़ाद करेंगे। तो कार्मिक इसीलिए ज़्यादा हर्ट करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।